ओम साईं राम, जय साईं राम। उम्मीद है बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो अब बस एक दिन के बाद ही हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और नया साल तो आता जाता रहेगा। ज़रूरत है तो हमें खुद को बदलने की, क्योंकि हम अपने हिसाब से दुनिया को तो नहीं बदल सकते। तो क्यों ना हम अपने आप को बदलें, अपने आप की वैल्यू करें, अपने आप पर मेहनत करें। तो जैसे हम दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते ना, वैसे ही दुनिया हमारे हिसाब से क्यों चले। तो बस अब समय आ गया है कि हम अपने आप पर काम करें, अपने आप को महत्व दें। चाहे स्थिति कोई भी हो, स्थिति चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, हम उस ईश्वर को साथ लेकर अगर काम करें, कोई भी काम करें, मेहनत करें, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और डिप्रेशन में जाने का इतना कोई बड़ा रीज़न भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न मैं एक चीज़ को मानती हूँ कि वहाँ पर आध्यात्म की कमी है, वहाँ पर उस परमात्मा की कमी है। क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस ज़िंदगी में हम ऐसे भटकते रहेंगे। तो हमें हर स्थिति में सकारात्मक सोच के साथ और उस परमात्मा के साथ, परमात्मा को अपने साथ जोड़कर अगर हम कोई भी काम करें, तो निश्चित ही हमें ये निश्चित है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें अपने पर खूब मेहनत करना है। जब तक मंजिल ना मिल जाए, हमें चैन की सांस नहीं लेनी है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। कौन क्या कहता है, क्या करता है, हम इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे ना, हमारे लिए ये उतना ही अच्छा है, हमारे सुख शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी के बारे में हमें न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, तो फिर हमारा भी बुरा कभी नहीं हो सकता है। बस हमें अपने काम पर फोकस करना है, अपने से प्यार करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, हर हाल में सकारात्मक सोच रखनी है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी वैल्यू करेंगे तभी तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे ना। हमें कभी भी अपने बीते हुए कल के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है और न ज़्यादा पछतावा करना है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसे हमें एंजॉय करना है, और अगर बुरा हुआ है तो उससे सीख लेनी है हमें। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आत्महत्या की तो सोचनी ही नहीं है। मन को हमेशा शांत रखना है और उस परमात्मा से जोड़ कर रखना है, फिर हर कठिनाई पर हम काबू पा सकते हैं। जीवन परमात्मा का अनमोल उपहार है, हमें यूं ही उसे बर्बाद नहीं करना है। दूसरों के कारण अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये चीज़ें हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम दूसरों के कारण ही अपने को हानि पहुंचाते हैं। हम अपने कारण नहीं, हम दूसरों के कारण दुखी रहते हैं, दूसरे के कारण ही हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। हमने क्या किया है ना, जो हमारी खुशियों की चाबी है ना, हम दूसरों को दे दिया है, दूसरे के हाथों में दे दिया है, और वो रिमोट कंट्रोल की तरह हमारा यूज करते हैं, और हम उनके हिसाब से ही हमारा जो मन है वो स्विच होता है, कभी ऑफ ऑन ऐसा होता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें अपना कंट्रोल जो है ना, हमारे हाथों में होना चाहिए ना। तो बस हमें हमें क्यों दूसरों से ज़्यादा मतलब रखनी है। हमारे लिए वो परमात्मा है ना, हमारे माँ बाप है ना। हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारे लिए कौन सोचेगा, उस परमात्मा से ज़्यादा हमारे लिए कौन सोचेगा, और कोई नहीं सोचेगा।
हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और हम जब तक इन चीज़ों को नहीं मानेंगे ना, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन सुसाइड ऐसे होता रहेगा जब तक हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे और अपनी जो खुशियों की चाबी है उनको अपने हाथों में नहीं रखेंगे, अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो हमें आध्यात्म से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बस आगे यही बोलना चाहूँगी कि उस परम पिता के आशीर्वाद, सकारात्मक सोच और खुद को बदलते हुए आने वाले साल में प्रवेश करना है सबको, और तब निश्चित तौर पे सबका मंगलमय होगा। इसी सोच के साथ बाबा आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखे और आप लोगों की ज़िंदगी नूतन वर्ष में बहुत ही अच्छा रहे, अच्छे अच्छे काम हो, मंगलमय रहे, कभी किसी को दुख ना हो। और बस इसी के साथ जय साईं राम, ओम साईं राम।